आपको मैं ऐसे योद्धा से मिलाता हूं जिसने अपनी आंखों से ये सारा महाभारत का युद्ध देखा है। ए महाराज, क्या हमारे ऊपर संदेह करते हो? कि संदेह नहीं, आपको हकीकत दिखाता हूं। कृष्ण भगवान कहां ले जाते हैं? बबरी की का कटा हुआ सिर, भगवान श्याम जी का जो कटा हुआ सिर, उनके श्वास ले जाते हैं। हे योद्धा, मेरे को आप इस युद्ध का पूरा वर्णन बताइए, क्योंकि भीम अपने आप से बड़ा योद्धा किसी को नहीं मानता और अर्जुन किसी को अपने आप से बड़ा धनुर्धर नहीं मानता। तो वो बबरी का कटा हुआ सिर हंसी हंसता, पांडवों मैं तुम्हारे पराक्रम में कोई संदेह नहीं, लेकिन युद्ध की ऐसी घड़ी आई जब तुम लोग पीठ दिखा के भाग गए। मेरे को इस युद्ध के अंदर क्या क्या नजर आया, देखना, सुन के देखना। पांडवों की तरफ इशारा करके क्या बताते हैं भगवान श्याम जी। तुम सुनते जाइयो रे हाले सुना दूं सारा रे, तुम सुनते बलवान बोत से रड़ते देखे ये रेता में। ओ सुनो ध्यान तरईब तुम्हें परमाण युद्ध के देता मैं। ये सबसे पहले चक्रव्यूह में अर्जुन का मर्या था लाल, पीठ दिखा भीम भाज गया, श्याम ही उसने दिखा काल, बाज के करण ने पकड़ा दिया प्रचंडी का बंधन डाल। वो अर्जुन भी विचलित हो गया, बाण करण न माया रे, तुम सुन के हे पांडवों, तुम्हारी हालत तो ऐसी थी। कैसी? महाभारत के युद्ध से पहले देश विदेश में चिट्ठी डाली तुमने कि एक सत्य का और पाप का युद्ध होने वाला है, लेकिन जब युद्ध का नगाड़ा बजा तुम्हारी हालत पतली थी, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पाया। भीष्म पिता में जिनको संसार का कोई योद्धा परास्त नहीं करने वाला था, उसके साथ छल होया, कपट होया, लेकिन तुम्हारे बस की बात कहां थी। कर्ण को योद्धा मानता हूं मैं, क्योंकि तेरे पास सब कुछ था। तेरी ध्वजा के ऊपर बालाजी महाराज, तेरे पहिए शेष नाग ने जकड़ रखे, तेरे पंजाले के ऊपर 3 लोक के स्वामी। और जब कर्ण का तन में बाण मारा तो कर्ण का रथ 3 हाथ पीछे गया, और जब कर्ण ने तेरे बाण मारा तेरा रथ 7 हाथ पीछे गया। ये तो मोर मुकुट पीतांबर बाणा की मुरली वाले का खेल था, नहीं तुम्हारे बस की कुछ नहीं थी। क्या बताया? थर थर पिंडी ये कांपे थी,
मारने खातिर तमने सारा लिया लुगाई का, वो थारे बस की बात नहीं यो खेल था कनाई का। ऐसा खेल खेल हरि ने कोई नहीं समझ पाया, तजप हनुमान शेष नागन डेरा लाया। बनगढ़वाल आप हरि ने अर्जुन को राह दिखलाया। वो गीता ज्ञान सुना गिरधर ने, तुझे ऊपर तुम सुनते जाइयो हाले सुना। हो जाते पांडव, इधर युधिष्ठिर आगे आते हैं। हे योद्धा, कोई भी एक ऐसा प्रमाण बताइए कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ बोली हो। हंसने लग जाते हैं। अरे मूर्ख, इंसान गुरु बनाता अपने परमार्थ के लिए, अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए, लेकिन तुरंत तो गुरु के सामने तुम लोगों ने झूठ बोला। मैं मानता हूं तुमने कुछ पल के लिए झूठ बोला था, उसको सत्य घोषित करने की कोशिश की, लेकिन वो सत्य हुआ नहीं, क्योंकि गुरु ने माथा पकड़ लिया था और वहीं उसका वध हो जाता है। अगर इस युद्ध के अंदर कृष्ण भगवान नहीं होते तो पांडवों की यहां हार निश्चित थी। क्या बता तीसरी कड़ी में? ओ गुरु अपने को झूठ बोल के, धोखा दे के मारा था, निहत्ता दिया मार कर्ण को, नहीं युद्ध में हारा था। उस जयद्रथ को भी घेर लिया, जो खास बटे उतारा था। और भीम ने भी धर्म छोड़ के जांघ पे किया था वार, खुद जननी का सत तुड़वा के दुर्योधन को दिया मारे। श्री कृष्ण न होते तो यह पांडवों की होती यार। क्योंकि करो कुल का बल थारे कई गुना था भार्या रे, तुम सुन के जाइयो। इस संसार के अंदर, इस माया रूपी बैतरणी के अंदर तीन भाई बताए। एक तो खुद का माजाया भाई, एक उसका धर्म भाई, और सबसे बड़ा होता है गुरु भाई। अरे तुमने तो गुरु पुत्र, जो गुरु का लड़का होता है वो भी भाई होता है। अरे गुरु पुत्र के साथ भी अन्याय किया। ये महाराज कहा कि अश्वत्थामा को याद कीजिए, उसके मस्तक के ऊपर मणि थी। जब तक उसके मस्तक पे मणि थी, संसार का कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, और तुम लोगों ने बलपूर्वक उसके माथे की मणि निकाल ली। आज भी वो जिंदा है, लेकिन उसके माथे का रक्त कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या बताया लास्ट में? ओ गुरुपुत्र की मणि काटी, उसको लहू लुहान किया। श्री कृष्ण
कृष्ण की लीला न्यारी, युद्ध महा घमासान किया, सुदर्शन चक्र मिला मेरे को, जहां तक भी मन ध्यान किया। ये मेरी बात को मान लियो, तज दो अपना तुम अभिमान, श्याम लाल व नहीं हारते, जिनके रक्षक खुद भगवान, सच्चे दिल श्री कृष्ण के चरणों में लगा लो ध्यान। भगवान भगत के ये बस में उनका, भगवान भगत के ये बस में उनका, भगत कजिए नार्या रे